इस क्रम में आज हम नाइट्रोजन साइकिल की चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन चक्र क्या है? चक्र का मतलब समझ रहे हैं कि उसी स्थिति से जहां से चला वहीं से लौट के आया। यानी इस बात को पहले समझ लें कि नाइट्रोजन है और ये विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्वरूपों को चेंज करते हुए वापस नाइट्रोजन में बदल जाए तो वो नाइट्रेट्स या नाइट्रस में बनना, अमोनिया में भी बदल सकता है। मान लीजिए NO3 बना, NO4 में बना, NH4 में बदला, इस तरह से उसका बदलाव होते हुए वापस वो नाइट्रोजन के स्वरूप में आ जाए। तो वापस स्वरूप में बदलना, अपने पूर्व की अवस्था में पहुंच जाना, विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज और जीवों के अंतर क्रिया के माध्यम से हम इसे नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे। तो इससे पूर्व के वीडियो मैंने आपको कार्बन साइकिल पढ़ाया। तो कार्बन क्या था? स्वरूप था, उसका बदलाव हुआ, दबाव हुआ, एमिशंस बाद में हुआ और फिर कार्बन फिर एटमॉस्फेयर में फ्री हो गया, मिल गया एटमॉस्फेयर में। उसी प्रकार से नाइट्रोजन फिर वापस अपने वास्तविक स्वरूप में, जनरल स्वरूप में, प्राकृतिक स्वरूप में लौट आए। इसे कहेंगे नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन चक्र जैव रासायनिक चक्र है जिसके द्वारा नाइट्रोजन को कई रासायनिक रूपों में परिवर्तित किया जाता है। क्योंकि यह वायुमंडल, स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बीच फैलता है। नाइट्रोजन का रूपांतरण जैविक और भौतिक दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है। नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में फिक्सेशन, अमोनिनेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन शामिल है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक टर्मिनोलॉजी जो नाइट्रोजन चक्र में जुड़े हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन वायुमंडलीय, औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से नाइट्रोजन गैस का नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट्स में बदलना। यानी सिंपल से कहा जाए कि N2 नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बदलना। अगर हम नाइट्राइट्स की बात करें तो NO2 में बदल जाना और नाइट्रेट्स की बात करें तो NO3 में बदल जाना। अब इस स्वरूप में बदलने को नाइट्रोजन निर्धारण, नाइट्रोजन नियतन या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। The conversion of nitrogen gas into nitrites or into nitrates through atmospheric, industrial, biological process is called nitrogen fixation। अब ये कैसे होता है? ये एटमॉस्फेयर प्रकृति में बहुत से हो रहे बदलाव होता पतन के माध्यम से भी होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी होता है। सूर्य की ताप पृथ्वी पे आ रही है तो नाइट्रोजन का बदलाव होता है, उसके स्वरूप में बदलाव हो रहा है। हैवी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से होता है। ब्लास्ट फर्नेस है, उसके अंतर्गत काफी आग को जलाया गया है, ईंट भट्टों को ईंट को पकाने के लिए, वहां पर नाइट्रोजन का निर्माण, नाइट्रोजन के स्वरूप में बदलाव। इस प्रकार से जीवो जंतुओं में बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन इत्यादि के माध्यम से नाइट्रोजन का नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलना, ये सारी चीजें नाइट्रोजन नियतन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। क्लियर? अब चलते हैं अमोनिफिकेशन। अगला जो टर्मिनोलॉजी है अमोनिफिकेशन या अमोनियाकरण, अमोनिफिकेशन। जब कोई पौधा या जानवर मर जाता है या कोई जानवर अपने अपशिष्ट को निकालता है तो नाइट्रोजन का प्रारंभिक रूप जैविक अवस्था में प्राप्त होता है। बैक्टीरिया या कवक यानी फंगस या बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, अमोनियम में परिवर्तित कर देना। अब एक जनरल नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या डिकम्पोजिशन से हुआ, ठीक है, जो कहा जाए जानवरों के डिकम्पोज बाय वेस्ट से हुआ, उसमें नाइट्रोजन का निकलना हुआ और उस नाइट्रोजन को, उस जैविक नाइट्रोजन को
विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या कवक परिवर्तित करके अमोनियम में बदल देते हैं, यानी NH4 में बदल देते हैं। तो ऐसे आयंस को, NH4 को हम यहाँ क्या कहेंगे? अमोनिफिकेशन कहेंगे। अब ये ध्यान रखिए कि इस स्वरूप से स्वरूप में बदल रहा है, स्वरूपों में हो रहे बदलाव की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज दूसरे स्वरूप में चला जाता है तो वो वापस अपने स्वरूप में आने की प्रयास करता है, और प्रकृति के विभिन्न माध्यम से उसका वापस नाइट्रोजन में बदल जाना ही क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन साइकिल का निर्माण, नाइट्रोजन चक्र। अब इसी प्रक्रम में एक तीसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम नाइट्रीकरण कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन क्या है? तो अमोनियम का नाइट्रेट में रूपांतरण मुख्य रूप से मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया और अन्य नाइट्रोजेनिक बैक्टीरियाओं द्वारा किया जाता है। अब अमोनिया है, NH3 है, सपोज करिए NH3 है। अब इस अमोनिया का बदलाव हो जाए, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट में बदल जाए। अब नाइट्रेट्स यानी NO2 में या NO3 में बदल जाए, तो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे? नाइट्रिफिकेशन। क्लियर? महत्वपूर्ण है क्योंकि अमोनिया गैस पौधे के लिए विषाक्त है। अमोनिया गैस क्या है? पौधे के लिए विषाक्त होती है, अतः उसका नाइट्रिफिकेशन, उसका बदलना बहुत जरूरी है। अमोनिया का ऑक्सीकरण, अब ये कैसे होता है? जब ऑक्सीजन के समीप में आएगा। अब NH3 ऑक्सीजन यानी O2 के करीब में आएगा, परिणाम स्वरूप इसमें बदलाव होगा और नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदल जाएगा। तो ये विषाक्त गैस है, जहरीली गैस है अमोनिया। तो इसका एटमॉस्फेयर में जैसे ही ऑक्सीजन के साथ संलयन होगा, तुरंत ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में चेंज हो जाएगा। अमोनियम का ऑक्सीकरण नाइट्रोसोमस नामक प्रजाति के बैक्टीरिया द्वारा होता है। अब इसका अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण कैसे होता है, यहाँ पर भी एक बैक्टीरिया का रोल अदा करता है, और बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनस। कौन सा बैक्टीरिया है? नाइट्रोसोमोनस। नाइट्रोसोमोनस नामक प्रजाति के बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये सब प्रश्न आता है कि किस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रिफिकेशन होता है, तो नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोसोमोनस नामक प्रजाति की बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण रोल है, जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में परिवर्तित करता है। अन्य जीवाणु प्रजाति भी जैसे कि नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट्स का नाइट्रेट्स में ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार है। अब इन नाइट्राइट्स का नाइट्रेट्स में बदल देते हैं आगे कुछ और भी जीवाणु, जैसे नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोबैक्टर, ये सब कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो बात समझ में आया कि भाई अमोनिया का नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलना, नाइट्राइट या नाइट्रेट्स में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। जिसके लिए अगर हम देखें तो अमोनिया का नाइट्रेट्स में बदलने के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो नाइट्रोसोमोनस है, और नाइट्रेट का नाइट्रेट्स में बदलना, नाइट्राइट्स का नाइट्रेट्स में बदलने के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके बाद चर्चा करेंगे अनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। चौथा जो फिनोमेना है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में वापस परिवर्तित करना, जिससे नाइट्रोजन चक्र पूर्ण हो जाए। अभी आपने देखा यहां नाइट्रेट्स बने, ये देखिए नाइट्रेट्स में बने, नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में परिवर्तित हो रहे हैं। नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स अगर वापस नाइट्रोजन के स्वरूप में आ जाए तो जो मूल नाइट्रोजन था N2 की संरचना में वापस लौट आए, तो इसको कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। वापस नाइट्रोजन को बनना, नाइट्रोजन का बनना, जिससे नाइट्रोजन का चक्र पूर्ण हो जाएगा, को विकृत नाइट्रोजन चक्र या अनाइट्रीकरण भी कहते हैं। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया की प्रजातियों जैसे सूडोमोनस या पैराकोकस द्वारा की जाती है। अब यहां पर भी देखिए बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो है इसको नाइट्रेट्स को, यहां पर देखिए नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में बदलना है,
और यहां पर जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो सूडोमोनस या पैराकोकस जिम्मेदार है, सूडोमोनस या पैराकोकस। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल पर महत्वपूर्ण जानकारियां दिया। अच्छा लगा तो ठीक है, इसको आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके इसको लर्न जरूर करिए। एग्जामिनेशन में ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। सो फिर अगले वीडियो में यहाँ पर